आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक बड़ा हादसा हुआ है। चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोविड के 11 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। जिला कलेक्टर हरिनारायण ने इस हादसे की पुष्टि की है। कलेक्टर के मुताबिक कल रात आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाने की वजह से कोरोना की 11 मरीजों की मौत हो गई। चित्तूर के जिला कलेक्टर हरिनारायण ऑक्सीजन सिलेंडर दोबारा से लोड करने लगे थे, लेकिन इसमें 5 मिनट का ही समय लगा था और इतने थोड़े वक्त में ही ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने से 11 मरीजों की मौत हो गई। कलेक्टर के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के भीतर ही बहाल हो गई थी। अब स्थिति सामान्य है। कलेक्टर के मुताबिक समय पर कार्रवाई की वजह से ज्यादा मरीजों की मौत को रोका जा सका है। तिरुपति के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर लगते ही करीब 30 डॉक्टर की टीम आईसीयू में सक्रिय नजर आई और बाकी मरीजों को बचाया गया। अस्पताल में कुल 135 मरीज वेंटिलेटर पर थे। हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले तीमारदारों ने अस्पताल की बद इंतजामी पर जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस अस्पताल में हादसा हुआ है वो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। टीडीपी नेता लोकेश नारग ने इस हादसे में राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे हत्या करार दिया है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 1.25 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है और अब 3 से 4 दिनों की ही वैक्सीन बची है। केजरीवाल ने कहा कि कंपनी की तरफ से वैक्सीन की कम सप्लाई हो रही है। हमारा मानना है कि केंद्र सरकार वैक्सीन का आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से ही चिट्ठी आती है कि इस महीने कितनी वैक्सीन मिलेगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली को ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर का दावा कर रही है, जो झूठा है। केजरीवाल सरकार ने अब तक सिर्फ 5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और वो लगातार दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी के इस आरोप के जवाब में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र राज्यों को वैक्सीन सप्लाई न कर विदेशों को बेच रही है, इसलिए लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। मार्च से लेके जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। रविवार को कोरोना पॉजिटिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर की जेल से लाकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला की हालत स्थिर बताई जाती है। यूपी के उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन समेत 40 लोगों पर कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 8 मई को शहर के दही चौक स्थित गीता गार्डन होटल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम किया था। महामारी के बीच हुए इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के बक्सर में नदी के किनारे 40 से 45 शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव बक्सर के चौसा में महादेव घाट पर बहकर आए थे। प्रशासन का कहना है कि नदी में मिले शव यूपी से बहकर आए हैं। हालांकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शव को जलाने के लिए लकड़ियां न मिलने पर लोगों ने शवों को नदी में फेंका हो। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते 24 घंटे में बड़ी गिरावट हुई है। प्रदेश में कोरोना के 37,236 नए केस आए और 549 मरीजों की मौत हुई। और बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश में एक दिन में 61,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए।
और रिकवरी रेट बढ़कर 87% के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में फिलहाल 5,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में भले ही कोरोना के केस कम हुए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अब भी बेहद खराब हैं। प्रदेश में सबसे बुरा हाल पूर्वी विदर्भ इलाके का है, जहां कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बेहद चिंताजनक बनी हुई है। टेस्टिंग के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भंडारा में पॉजिटिविटी रेट 82% के करीब है, वहीं चंद्रपुर में 70% के करीब। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुछ जिलों में टेस्टिंग बेहद कम हुई है, इसलिए यहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा दिख रही है। दिल्ली में भी कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं। राजधानी में कोरोना के 12,651 नए मामले आए और 319 लोगों की जान गई। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है और अब ये घटकर 19% के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। प्रदेश में एक दिन में 21,331 कोरोना के केस आए, जबकि 278 लोगों की मौत हुई। राजधानी लखनऊ में 1274 केस आए। हालांकि चिंता की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मेरठ में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,269 मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 29,709 लोग ठीक हुए हैं।